हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं हम लोग किस तरीके से नॉर्मल स्कैनिंग एंड एडवांस स्कैनिंग कर सकते हैं किसी भी वल्नरेबल मशीन की या फिर किसी दूसरे मशीन की। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने वल्नरेबल मशीन की जो स्कैनिंग करी थी उसमें दोस्तों हमें सारे आउटपुट हमें क्लियर शो हो रहे थे। बट हम किसी और मशीन की जो आउटपुट है स्कैन करते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों फायरवॉल लगी होती है। ठीक है, उसमें उसका जो एंटीवायरस वर्क कर रहा होता है, तो जिसके कारण हम लोग कंप्लीट उसका आउटपुट नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी मेथड को बाईपास करने वाले हैं, यानी कि आईडीएस को आज हम बाईपास करने वाले हैं कि हम लोग बिना पिंग कराए हम लोग किस तरीके से उसको स्कैन कर सकते हैं। मतलब उस पीसी पर अगर कोई सिक्योरिटी लगी होती है तो उसको हम किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने के बाद हम लोग स्कैनिंग को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपनी चलते हैं लिनक्स की स्क्रीन पर, जो कि हम ऑलरेडी है। यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों जैसे कि हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है, फिर हमें एक बार इसको रूट की परमिशन देनी पड़ेगी, sudo स्पेस su। ओके, हम लोग इसके अंदर रूट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी मेटास्प्लोइटेबल मशीन के पास, और यहाँ पर इसका आईपी दोस्तों यहाँ पर लिखा है 254.131। ओके, हम लोगों को सिर्फ आईपी ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें कोई चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, उसमें ऐसी कोई चीज़ देखने वाली है ही नहीं सिर्फ आईपी के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हम स्कैन करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे ICMP स्कैन, यानी कि ICMP TCP स्कैन। जैसे कि जो नॉर्मल स्कैन हमारे काम नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें ICMP TCP स्कैन करना पड़ता है, यानी कि जितने भी पोर्ट होते हैं उनका मेथड कुछ अलग तरीके से हमें शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और दोस्तों जैसे कि पहले वाले स्कैन थे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए 10 से 15 20 25 सेकंड अप्रॉक्स एक स्कैन जो है अपना टाइम लगा रहा था। वो तो वल्नरेबल मशीन है जिसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी ऐसी है ही नहीं। और लेकिन अब विंडोज़ वगैरह लिनक्स वगैरह को स्कैन करेंगे उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी है दोस्तों, उसमें 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। बट ये स्कैन इंस्टेंट हमें रिजल्ट शो कर देता है। तो हम लोग सीख लेते हैं ये स्कैन कैसे करते हैं और किस तरीके से IDS को बाईपास करते हैं। हमें कमांड लिखनी है nmap स्पेस, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे हाइफन कैपिटल P और कैपिटल T को यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग TCP स्कैन करने वाले हैं। हाइफन भी लगा देंगे वर्बस के लिए, और हम लोगों को सिंपल उसका IP लिख देना है जो कि विक्टिम PC है 192.168.254.131। दोस्तों, हमें हमारे विक्टिम PC का IP ध्यान रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे के वैसे ही सामने आपके सामने इंस्टेंट रिजल्ट शो हो गया। फटाफट से स्कैन किया, फटाफट से हमें सारे रिजल्ट शो कर दिए। दोस्तों, ये फ़ायदा है हमें ICMP स्कैन करने का। ICMP का मतलब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं ICMP क्या होता है। ICMP दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि दोनों मशीनों के बीच में आपस में पिंग करता है, जिसके कारण हमें ये सारे रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है, और हम थोड़े आगे जाएंगे उसमें ये सीखेंगे कि बिना हम पिंग कराए किस तरीके से पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। वो दोस्तों बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे उसको। हम लोग सारी वो चीज़ सीखेंगे जो एक एथिकल हैकर बनने के लिए हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप लोग सिंपल nmap की कमांड लाइन को देख सकते हैं। देखिए, आप लोग जैसे nmap लिखेंगे वैसे ही मैं हर बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है आप सिंपल इसकी मैनुअल खोल लीजिए। बस आप लोगों को बस एक एक ऑप्शन को ट्राई करना है और उसके बाद यूज़ करना है उसको। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी कंप्यूटर के अंदर जो फायरवॉल होती है, जो उसका IDS होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उस मामले में हम क्या करेंगे, हम लोग उसको ही बाईपास करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन रन करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन सिंपल कुछ नहीं है, T को हटा के S लगा देते हैं, बस TCP स्कैन की जगह सिंक्रोनाइजेशन लगा देते हैं। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर सेम कमांड लगाएंगे और यहाँ पर T को हटाकर सिंपल स्मॉल s लगा देंगे। ओके, कैपिटल S, और सिंपल हम लोग एंटर करेंगे और इंस्टेंट रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट ये इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारा TCP स्कैन काम नहीं करता है तो उस टाइम हम लोग ये स्कैन करके इजीली उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं सारी की सारी। आई होप आप लोगों को अब तक मैंने 2 कमांड बताई हैं, उनके बारे में रिजल्ट पता चल चुका होगा कैसा रिजल्ट आता है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल मशीन है जिसके कारण सारे के सारे हर जगह रिजल्ट शो हो रहे हैं। बट आप लोग किसी विक्टिम मशीन को जैसे कि Windows 7, Windows XP, Windows 10 में ट्राई करेंगे तो दोस्तों एक आधी ही कमांड चलेगी। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये वल्नरेबल है, इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जिसके कारण हमें सारे रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। जब आप कोई दूसरी मशीन पर ट्राई करोगे, ठीक है, हैक करने की कोशिश करोगे, तो इसमें दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन रन वाली ही कमांड चलेगी। मैं आपको फिर से बताता हूँ वो दोस्तों, ये दोस्तों मैं सारी कमांड्स आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले सारी चीज़ों को ट्राई कर लें, ताकि जब आप आगे किसी को हैक करने जाएँ तो बीच में फंसे नहीं। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बेस से बता रहा हूँ।
दोस्तों अब हमने देख लिया, हम लोगों ने पहले सिंपल रन किया यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने ये कमांड चलाई थी सिंपल PT लगा के कमांड चलाई थी, यानी कि हम लोगों ने TCP स्कैन किया था ICMP के थ्रू, तो उस जगह हमें फटाफट रिजल्ट मिल गया था। जिससे जैसे कि पहले हमें रिजल्ट मिल रहा था बहुत ज़्यादा लेट मिल रहा था, 1-10 सेकंड लग रहे थे, 20 सेकंड लग रहे थे रिजल्ट लेने में, लेकिन बट इसमें स्कैन कराते ही रिजल्ट मिल गया, यानी कि एंटर करते ही स्कैन मिल गया। और उसके बाद हमने सिंक्रोनाइजेशन रन किया। जब हमारा TCP स्कैन काम ना करे ICMP का, तो हम लोग ये स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसको ICMP का हाफ ओपन स्कैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फटाफट से वो सारी चीज़ ग्रैब कर लेता है जो एक अटैकर को चाहिए। दोस्तों अब मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर कर दिया है और हम लोग अब एक्सएमएस स्कैन रन करेंगे। एक्सएमएस स्कैन में होता क्या है, एक्चुअली में जो हमें पहले डाटा दिखाई दे रहा था, हमें वो डाटा किसी और तरीके से, किसी और मेथड से दिखाई देगा, बट हम लोगों को वो चीज़ देखनी है जो हमें हैक करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें दिखाई देगा, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा फिल्टर्ड पोर्ट है, यानी कि ओपन भी है और पार्शली क्लोज भी है। ठीक है, ऐसे पोर्ट्स भी हमें दिखाई देंगे, तो वो चीज़ हम लोग अब देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी है nmap -SX स्पेस उसका -V बरबस के लिए 192.168.254.131 और सिंपल हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। और ये अटैक हल्का सा माइनर सा सेकंड में टाइम लेता है, और जिसकी वजह से हमें कुछ अलग तरीके से इसका आउटपुट दिखाई देता है, यानी कि साइड में आपको पोर्ट दिख जाएंगे, कौन सा पोर्ट है TCP का वो दिख जाएगा, उसके बाद ओपन है या फिल्टर्ड है उसकी स्टेट दिख जाएगी, उसकी सर्विसेज दिख जाएंगी, किस सर्विसेज के कारण वो पोर्ट ओपन है या फिल्टर्ड है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप सेव करके रख सकते हैं कि इस विक्टिम PC के अंदर कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से क्लोज है। ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने जैसे कि पिछली वीडियोस में एक नॉर्मल स्कैन करके देखे थे, जो कि उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा एडवांस स्कैन है। ठीक है, उन कैटेगरीज के रिजल्ट्स के थ्रू ही हम आज इस रिजल्ट तक पहुंच पाए, हमें सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये रिजल्ट एक IDS को बाईपास करने के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी विंडोज़ की मशीन में कोई सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, तो वो अगर नॉर्मल हमारे जो स्कैन्स हैं वो वहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तब आप लोग ये स्कैन को काम कर सकते हैं। और अगर आपका बाई चांस यहाँ से ये आपने स्कैन किया और IP ब्लॉक हो चुका है वहाँ पर बार बार स्कैन करने की वजह से, तो भी दोस्तों ये स्कैन आप लोग काम कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में आपको ऐसा स्कैन बताऊंगा जिसके थ्रू आपका जो IP है, जो खुद का होस्ट का IP है, वो दोस्तों वहाँ तक नहीं जाएगा, विक्टिम मशीन तक नहीं जाएगा, और लेकिन उससे बिना विक्टिम मशीन से पिंग करवाए ही आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इन सारी कमांड्स की प्रैक्टिस कीजिए और nmap को, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर, और nmap की जो मैनुअल है इसको आप पढ़िए, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से स्कैन्स हैं, सारे स्कैन बताए हुए हैं, किस किस चीज़ में काम आते हैं। आप जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको एक भी स्कैन ढंग से करना नहीं आएगा। एक दोस्तों अच्छा हैकर वही बन सकता है जिनको इन सारी कमांड्स की कमांड हो। ठीक है, मतलब उसकी पता हो कि कौन सा अटैक क्या काम करता है, हमें कैसे करना है और किस जगह कौन सा अटैक करना है। दोस्तों अटैक्स तो बहुत सारे हैं, बस हमें करना आना चाहिए, कौन सा अटैक कब करना है, बस ये पता होना चाहिए। लोग अटैक्स तो याद कर लेते हैं कि अभी अटैक है, अभी अटैक है, बट कौन सा अटैक कब करना है ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग कुछ और एडवांस स्कैनिंग देखेंगे। आज की वीडियो हमने सीखा कि हम लोग किस तरीके से IDS को बाईपास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग फायरवॉल वगैरह को बाईपास करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।